हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ 10 ग्राम बुलेट हैविंग अ चार्ज ऑफ 4 माइक्रोकूलम इज फायर्ड एट ए स्पीड ऑफ 2 270 मीटर पर सेकेंड इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। A vertical magnetic field of 500 micro Tesla exists in the space. Find the deflection of the bullet due to the magnetic field as it travels through 100 meter. Make appropriate approximation. ओके, तो गाइज इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। क्या है कि एक बुलेट है जिसका जो वेट है 10 ग्राम का है और उस पर चार्ज है 4 माइक्रो कूलम का, और उसको हम फायर करते हैं और फायर करते टाइम जो उसकी स्पीड है 270 मीटर पर सेकेंड है। और किधर किधर फायर करते हैं? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और एक वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड है 500 माइक्रो टेस्ला का इन द स्पेस। तो हमें बताना है कि जब वो 100 मीटर ट्रेवल करेगा तो कितना डिफ्लेक्शन करेगा। ओके, चलो तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेसिकली क्या है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है? वेलोसिटी है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो हम एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, जब राइट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो राइट हैंड रूल से फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो बेसिकली मैं अपना जो थंब है, थंब वेलोसिटी की तरफ रखूं और जो फिंगर है, 4 फिंगर, उसको वर्टिकली अपवर्ड करो। ओके, 4 फिंगर को वर्टिकली अपवर्ड। तो अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो कॉपी में कीजिएगा, वर्टिकली अपवर्ड ऐसे दिखाइएगा। तो बेसिकली आपका जो आएगा, मतलब लाइक जो फोर्स का जो पाम का परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगा वो कहीं ये डायरेक्शन होगा। दिस इज ओके, दिस इज द डायरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू योर पाम। ओके, तो इस पे जो फोर्स लगने वाला है वो कहीं इस डायरेक्शन में लगेगा। ओके, और गाइस ये जो फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। तो इस वजह से ये जो चार्ज पार्टिकल है वो बेसिकली क्या करेगा? सर्कुलर मोशन, मतलब ऐसे सर्कल, मतलब एक सर्किल के अलोंग डिफ्लेक्ट होगा। ओके, किसके अलोंग डिफ्लेक्ट होगा? सर्किल के अलोंग। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ये 200 मतलब 100 मीटर, मान लो 100 मीटर यहां से ये डिस्टेंस हुआ 100 मीटर। तो जब ये 100 मीटर मतलब 100 मीटर के डिस्टेंस पर यहां से वो कितना डिफ्लेक्ट हुआ? तो 100 मीटर के डिस्टेंस पर कहीं ये यहां पर होगा। ओके, कहीं ये यहां पर होगा। तो हम क्या, तो हमें ये जो लेंथ है, दिस लेंथ, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, दिस हाइट। मान लो ये हाइट क्या है? h है, तो वी हैव टू कैलकुलेट दिस। ओके, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हम ज्योमेट्री की मदद लेंगे थोड़ी सी, या फिर बिना ज्योमेट्री की मदद से भी कर सकते हैं डायरेक्टली, थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेशन लेकर के। ओके, ज्योमेट्री की मदद क्या लेंगे कि ये भैया r है, दिस इज ऑल्सो r। ओके, और ये हमें पता है, वी नो द दिस लेंथ, हमें ये जो लेंथ है वी नो दिस लेंथ। और ये लेंथ क्या है? लेट अस अज्यूम ये 100 मीटर, दिस लेंथ इज 100 मीटर। ओके, आप ध्यान से देखो गाइस, वी नो अगर ये एंगल अल्फा है तो वी नो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इज बेसिकली 100 बाई आर। ओके, कॉस अल्फा क्या होगा? 100 बाई आर। ओके, अब देखो उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं, वी नो कॉस अल्फा, या फिर हमें ये लेंथ पता है, हमें ये लेंथ पता, आई वी कैन कैलकुलेट दिस लेंथ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, देखिए हमारे पास, मेरे पास तो कैलकुलेटर है, मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करूं नहीं करूं? ओके,
Even we can use Pythagoras theorem also. So we can calculate this length. This length we can calculate. भाई ये लेंथ h है, लेट अस अज्यूम ये लेंथ क्या है, x है. So what can I write? अगर आप ध्यान से देखो गाइस, तो h plus x is equal to क्या हो जाएगा, r. So what is the h basically r minus x. तो हम काफी हद तक इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्टली. और दिस इज द फर्स्ट मेथड, मतलब ज्योमेट्रिक की मदद से हम इसमें कर सकते हैं. दूसरा तरीका क्या है कि हम चेक करते हैं कि हम ये एज्यूम कर सकते हैं गाइस कि जो इसका रेडियस एक्चुअली बहुत बड़ा होगा. ओके, रेडियस जो है वो बहुत बड़ा होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में वी कैन एज्यूम कि ये जो है स्ट्रेट लाइन है. दिस इज स्ट्रेट लाइन. रेडियस जो होगा बहुत बड़ा होगा, सो वी कैन एज्यूम दिस इज द स्ट्रेट लाइन. अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट. एक्सेलरेशन क्या है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट. तो अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो हम इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उससे, और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है उससे हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो चलो सबसे पहले मैं इससे सॉल्व करता हूं, इससे मतलब काफी हद तक अच्छा रिजल्ट आएगा. जो क्वेश्चन नंबर 2 था, हमने उसको एक्सेलरेशन लेकर सॉल्व किया था. ओके, इसको हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं. So what can I write? QVP is equal to mv square by r. Okay, so what will be r basically? R is mv by qb. Okay, तो देखो m की वैल्यू क्या है, 10 ग्राम ना. सो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. v की वैल्यू है 270 डिवाइडेड बाई q. चार्ज की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 500 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो व्हाट कैन आई राइट गाइस? आप ध्यान से देखोगे, मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या लिख सकता हूं, 2.7 इंटू 10 टू द पावर, ये ध्यान से देखो तो 2.7. ओके, डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 10. ये 10 टू द पावर 0 हो जाएगा. ओके, ये 10 टू पावर 2, ये 2.7 इंटू 10 टू पावर 10 टू पावर माइनस 2 होगा, 10 टू पावर प्लस 2 होगा, 0. सो दिस इज माइनस 10. सो r इज बेसिकली 2.7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर 9. तो ये जो रेडियस है बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा रेडियस है. ओके, दिस रेडियस इज वेरी ह्यूज, जो हम शुरू में एज्यूम कर रहे थे, दिस रेडियस इज वेरी ह्यूज. इसका मतलब क्या है कि ये जो पाथ होगा ना, ये बहुत छोटा होगा. ये जो होगा बहुत क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा. तो एक काम करते हैं, व्हाट कैन आई राइट, मतलब ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा हमें, ये हमें दिखेगा स्ट्रेट लाइन की तरह. सो व्हाट कैन आई राइट, QVB is equal to MA. So what is the acceleration, QVB by M. तो चलो मैं वैल्यू रखता हूं QVB by M का. सो Q चार्ज कितना था, 5 ना, 4 माइक्रोकूलम. सो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, वेलोसिटी 270 मीटर पर सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड 500 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, मास 10 into 10 to the power minus 3. So what we get here, जो एक्सेलरेशन होगा बेसिकली वो क्या हो जाएगा आपका, 4 इंटू 2.7 इंटू 10 टू द पावर, ध्यान से देखो ये 2 यहां से आएगा, प्लस 2 4 हो गया, प्लस 4 और प्लस 3 प्लस 2, 4 और 2 6, तो 10 टू द पावर माइनस 6.
दिस इज द वेलोसिटी, दिस इज द एक्सेलरेशन। तो ये क्या आ जाएगा बेसिकली 4 इंटू 2.7। तो यहाँ पर आएगा हमारा 10.8 इंटू 10 to the power -6। दिस मीन्स 1.08 इंटू 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। ओके, सो एक चीज देखो, जो ये अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है, हमने ये जूम किया कि कांस्टेंट है, बिकॉज ये जो यहाँ पर फोटो बन रहा था ये काफी हद तक स्ट्रेट लाइन था। ओके, काफी हद तक क्या था, स्ट्रेट लाइन था। सो ये h, ये जो डिस्प्लेसमेंट h है ये कितना होगा, दैट इज h इज इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर। ओके, सो व्हाट कैन आई राइट, 1/2 into 1.08 into 10 to the power -5 into टाइम डिवाइडेड बाई क्या था, 100 मीटर ना, 100/270 का स्क्वायर। ओके, सो चलो लेट मी सॉल्व इट। 10 to the power -6 into 100 divided by 270 स्क्वायर। ओके गाइस, इसको अगर सॉल्व करेंगे, इफ यू सॉल्व दिस, व्हाट वी गेट बेसिकली 7.4 into 10 to the power -7 मीटर। ओके, लेट्स चेक वर्मा जी ने आंसर क्या दिया है, और जो वर्मा जी का आंसर है वो क्या है, 3.7 into 10 to the power -6 मीटर। एक्चुअली हमने ये जो क्वेश्चन है, ये जो है, हमने यहाँ पर गलती से कैलकुलेट कर दिया। जो एक्सेलरेशन की ये जो वैल्यू आ रही है गलत है। इसमें सही वैल्यू के लिए हमें क्या करनी होगी, हमें क्या करना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है, हम इसमें अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट दिस आंसर। ओके, मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हम एक्सेलरेशन जो यहाँ पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए थे, तो आप देखोगे ये यहां पर क्या होना चाहिए, 4 इंटू 2.7 इंटू 5। तो ये 5 का मल्टीप्लाई करना छोड़ दिए थे, तो 5 का मल्टीप्लाई अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा जो आंसर है वो अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई करता हूं 5 में। सो गाइज 5 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं, सो व्हाट इज आवर आंसर। अब मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमारा आंसर जो आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 3.7 इंटू 10 to the power -6 मीटर आ रहा है। ओके, 3.7 10 to the power -6 जो ब्रह्मा जी में दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भुवन स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।